हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी में हालिया विवाद को लेकर आमदार ने गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह मामला दो कॉलेज के छात्रों के आपसी झगड़े से शुरू हुआ था, जिसे सुनियोजित तरीके से बड़ा रूप दिया गया। आमदार का कहना है कि न तो उन्होंने और न ही उनके बेटे ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, बल्कि वीडियो में बाहर से आए 300 से 400 लोगों की भीड़ साफ दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव हारने के बाद उन्हें बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी गई, जबकि उनके पास व्हाट्सएप चैट और अन्य सबूत मौजूद है। आमदार ने मांग की कि अगर उनके बेटे की कोई गुंडागर्दी है तो उसका स्पष्ट वीडियो सामने लाया जाए। साथ ही निष्पक्ष जांच की बात करते हुए उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की अपील की। भिवंडी के वार्ड नंबर 7 में मतगणना के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी जीत सामने आई, जहां चारों उम्मीदवारों की एक साथ जीत से पूरे वार्ड में जश्न का माहौल देखने को मिला। चुनाव नतीजों के बाद नवनिर्वाचित नगर सेवक वसीम अंसारी ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि उनके खिलाफ फैलाए गए नैरेटिव के बावजूद वार्ड की जनता ने उनके काम पर भरोसा किया और चौथी बार मौका दिया। वसीम अंसारी ने कहा कि बिना पद पर रहते हुए भी उन्होंने विकास कार्य किए हैं और अब निगम में फंड की ताकत मिलने से गटर, पानी और बाकी बुनियादी समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। भिवंडी महानगर पालिका चुनाव के बाद अब महापौर की कुर्सी को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में आमदार रईस शेख ने समाजवादी पार्टी के नगर सेवकों से मुलाकात की। सीटों की गणित पर नजर डाले तो कांग्रेस और एनसीपी मेयर बनाने की स्थिति में है, लेकिन उन्हें अभी 6 सीटों की जरूरत है, जो जावेद दलवी और विलास पाटिल के पैनल या समाजवादी पार्टी के 6 नगर सेवक से पूरी हो सकती है। समाजवादी पार्टी भी 6 सीटों के साथ मजबूत स्थिति में है। ऐसे में रईस शेख की यह बैठक महापौर चुनाव के लिए लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। आज सभी महानगर पालिकाओं में महापौर पद का आरक्षण होने जा रहा है, जिसके बाद ही यह साफ होगा कि मेयर किस पार्टी का होगा और पद महिला, पुरुष, एससी, एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। भिवंडी को लेकर भी सस्पेंशन बना हुआ है, क्योंकि आरक्षण के बाद ही सभी पार्टियां अपनी रणनीति तय करेंगी। इस बीच बीजेपी की ओर से आमदार महेश चौगुले, रईस शेख और संतोष शेट्टी के बीच चर्चा हुई है, जिसमें कोर टीम के साथ आगे की गणित बनाने पर सहमति बनी। बीजेपी का मानना है कि महायुति की तरह कई जगहों पर मेयर उनकी गठबंधन सरकार के होंगे। हालांकि भिवंडी में स्थिति पूरी तरह आरक्षण और राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर रहेगी। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर घना स्मॉग छा गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पांडव नगर स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम इलाके में सामने आए विजुअल्स में धुंध की एक मोटी परत साफ दिखाई दे रही है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इस इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 दर्ज किया गया है, जो वेरी पुअर श्रेणी में आता है। खराब हवा के चलते बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए जोखिम बढ़ गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की अपील की है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में एमएनएस के कुछ नेताओं द्वारा एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन दिए जाने पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने कहा कि इस फैसले से राज ठाकरे बेहद नाराज और दुखी हैं, क्योंकि यह न तो उनकी भूमिका है और न ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की लाइन। उन्होंने साफ कहा कि अगर स्थानीय स्तर पर पार्टी के खिलाफ जाकर निर्णय लिया गया तो संबंधित नेताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राउत ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अंबरनाथ में कांग्रेस के 12 नगर सेवकों को बीजेपी में जाने पर पार्टी से निकाला गया था, वैसे ही शिवसेना में भी जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में 26 जनवरी 2026 को लेकर होने वाले 77वें गणतंत्र दिवस के पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सेंट्रल रिजर्वेशन पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन ने जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर सुरक्षा ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए लगातार गश्त, वाहन जांच और निगरानी बढ़ाई गई है। हालांकि सुरक्षा से जुड़े विजुअल्स तय समय के लिए जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में पानी, जंगल, जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर
सीपीआई-एम की थाने पालघर जिला समिति ने चरोती नाका से पालघर जिला कलेक्टर कार्यालय तक लंबा मोर्चा निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी, किसान, मजदूर और नागरिक शामिल हुए। मोर्चे के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रतिनिधिमंडल से पालघर की जिला कलेक्टर इंदु रानी जाखड़ ने करीब 6 से 6.5 घंटे तक चर्चा की। कलेक्टर ने बताया कि जिला स्तर पर कानूनी दायरे में आने वाले सभी मांगों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आश्वासन दिया गया है। साथ ही आदिवासी विकास से जुड़ी सरकारी योजनाओं को तेज करने पर भी सहमति बनी। भिवंडी में चुनाव के बाद बड़े तनाव को लेकर भिवंडी बार एसोसिएशन की अध्यक्ष एडवोकेट किरण चिन्ने ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित नगर सेवक एडवोकेट मयूरेश पाटिल और उनके परिवार को चुनाव प्रचार के दौरान लगातार निशाना बनाया गया, गाली गलौज और हमले हुए तथा झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की गई। चुनाव नतीजों के अगले ही दिन उनके घर पर फिर से हमला हुआ, जिससे मयूरेश पाटिल की मां के सिर में गंभीर चोटें आईं। इसके बावजूद पीड़ित परिवार पर आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास मामला दर्ज किए जाने पर बार एसोसिएशन ने सवाल खड़े करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में बारंग तहसील के अपर तहसीलदार जितेंद्र कुमार पांडा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ओडिशा विजिलेंस ने एक साथ 4 ठिकानों पर छापेमारी कर करीब 75 से 80 लाख रुपए नकद, 100 ग्राम सोना, कई मकान, फ्लैट, कीमती जमीनें, 2 कार और 4 पहिया वाहन बरामद किए हैं। नकदी भुवनेश्वर के बड़ागड़ा इलाके ने उनकी सास के नाम दर्ज की मकान से मिली, जिसे कथित तौर पर सुरक्षित ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। विजिलेंस अधिकारियों के मुताबिक बैंक लॉकर खातों और निवेशकों की जांच अभी जारी है और गिनती पूरी होने के बाद संपत्ति का पूरा ब्यौरा सामने आएगा, जिससे सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।